नमस्कार, ध्येय आईएएस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय संबंधों पर विचार कर रहे हैं। चर्चा करने से पहले हम यह जान लें कि पिछले 5 दशकों में भारत और कनाडा के बीच राजनयिक संबंध उतार चढ़ाव भरे रहे हैं और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा खालिस्तानी कार्यकर्ता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगाने वाले हालिया बयान ने इनके बीच के संबंधों में तनाव उत्पन्न कर दिया है। यदि हम भारत और कनाडा के संबंधों के ऐतिहासिक विकास पर गौर करें तो शीत युद्ध के दौरान कनाडा और भारत दोनों को राष्ट्रमंडल का दर्जा प्राप्त था और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों का समर्थन करने में एक साथ अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की थी। हालांकि कोरिया, हंगरी एवं वियतनाम जैसे वैश्विक मुद्दों पर इनके बीच मतभेद भी उत्पन्न हुए हैं। साथ ही भारत के परमाणु परीक्षण से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। यद्यपि 1980 के दशक में कनाडा में भारतीयों का प्रवासन बढ़ने से भारत कनाडा संबंध फिर से सुधार की दिशा में है। वर्तमान समय में भारत कनाडा द्विपक्षीय संबंधों का महत्व क्या है, अब इस पर भी चर्चा करते हैं। भारत कनाडा संबंधों के महत्व में विभिन्न पहलू शामिल हैं, जैसे कनाडा भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में मान्यता देता है। दोनों देश लोकतंत्र और बहुलवाद के मूल्यों को साझा करते हैं और कनाडा भारत को चीन के संतुलन में एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश के रूप में देखता है। अगर हम आर्थिक संबंधों की बात करें तो 5 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत कनाडा का 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश है। वर्तमान में दोनों देश एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते और एक विदेशी निवेश संवर्धन तथा संरक्षण समझौते FIPA पर काम कर रहे हैं। कनाडा ने ग्रेट चैलेंजेस कनाडा जैसे गैर लाभकारी संगठनों के माध्यम से भारत में 2018-19 में लगभग $24 मिलियन का निवेश किया है। भारत और कनाडा ने 2010 में एक परमाणु सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और नागरिक परमाणु सहयोग पर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी। 2015 में प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अलावा इसरो की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स ने कई कनाडाई उपग्रह भी लॉन्च किए हैं। 2018 के बाद से भारत से कनाडा में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र पहुंच रहे हैं। कनाडा में भारतीय मूल के 1.6 मिलियन लोग रहते हैं, जो वहां की कुल आबादी का 3% से अधिक है। इन प्रवासियों ने राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहां के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय मूल के 22 संसद सदस्य हैं। हालांकि दोनों देशों के बीच इस महत्व के बावजूद कई चुनौतियां हैं। आइए अब इन चुनौतियों पर बात करते हैं। कनाडा में खालिस्तानी अलगाववादी तत्वों की उपस्थिति एक महत्वपूर्ण चुनौती है। खालिस्तान समर्थक समूहों और अन्य अलगाववादी तत्वों को अपने एजेंडे का प्रचार करने के लिए कनाडा में विस्तृत भूमिका मिल गई है। गैर सिख प्रवासी भारतीय वाणिज्य दूतावासों और मंदिरों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है। जटिल श्रम कानूनों, बाजार संरक्षणवाद और नौकरशाही विनियमों से जैसे संरचनात्मक मुद्दों ने इनके बीच व्यापार संबंधों को बाधित किया है। परिणाम स्वरूप कई महत्वपूर्ण समझौतों पर बातचीत रुक गई है। चीन के साथ कनाडा के घनिष्ठ संबंधों ने भारत के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है और चीन पर कनाडा के रुख के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। आइए अब हम भावी रणनीति पर बात करें, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। सबसे पहले भारत को सिख प्रवासियों के साथ रचनात्मक रूप से जुड़ना चाहिए ताकि गलत सूचना से निपटा जा सके और पंजाब में शांतिपूर्ण वातावरण बना रहे। दोनों देशों को व्यापार, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे और परिवहन जैसे पारस्परिक रूप से लाभकारी क्षेत्रों को प्राथमिकता देते हुए एक नया व्यावहारिक ढांचा विकसित करना चाहिए। इसके अलावा खालिस्तान मुद्दे से संबंधित राजनीतिक विवादों को व्यापार और निवेश संबंधों से अलग करना आवश्यक है। साथ ही लोगों के बीच संपर्क और संवाद को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज संगठनों और ट्रैक 2 कूटनीति को प्रोत्साहित करना। आपको बता दें कि ट्रैक 2 कूटनीति में
द्विपक्षीय संबंधों में गैर सरकारी कार्यकर्ता जैसे एनजीओ, एकेडमिक्स, लोगों का समूह आदि की भागीदारी के द्वारा संबंधों को बेहतर बनाया जा सकता है। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को सटीक रूप से प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार रिपोर्टिंग और सार्वजनिक कूटनीति के प्रयासों को भी बढ़ावा देना चाहिए। आज कनाडा भारत संबंध एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां एक ओर हाल की घटनाओं ने द्विपक्षीय संबंधों पर प्रवासी राजनीति के विघटनकारी प्रभाव को उजागर किया है, वहीं दूसरी ओर इस चुनौती से पार पाने और विश्वास के पुनर्निर्माण के लिए दोनों देशों को एक गंभीर एवं खुली राजनीतिक बातचीत की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि कनाडा और भारत महत्वपूर्ण रणनीतिक हित साझा करते हैं और वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए इनके बीच सहयोग आवश्यक है। अल्पकालिक चुनाव लाभ पर राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति को प्राथमिकता देकर दोनों देश अधिक अस्थायी और सशक्त संबंधों को लेकर आगे बढ़ सकते हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। धन्यवाद।